घर के दरवाजे पर खड़ी ये महिला और साथ में ये पुलिस। महिला लगातार दरवाजे को खोलने के लिए चिल्ला रही है। पुलिस भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए, मगर अंदर रहने वाले शख्स हैं कि दरवाजे को खोलने को तैयार नहीं है। असल में अब आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिख रही होंगी। ये कहानी भी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये तस्वीर है सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर शशेश्वर नाथ की, और हरी साड़ी में ये तस्वीर है इंजीनियर साहब की पत्नी रचना सिंह की, और ये तीसरी तस्वीर है इंजीनियर साहब की प्रेमिका जूनियर इंजीनियर की। और ये घर का दरवाजा खोलने के लिए पुलिस को लेकर पहुंची महिला इंजीनियर साहब की पत्नी रचना ही है। असल में ये मामला सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर और उनकी सहकर्मी जूनियर इंजीनियर के बीच का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर पहले से शादीशुदा हैं, जबकि उनकी जूनियर अनमैरिड है। 1 साल पहले इंजीनियर के अफेयर का पत्नी को पता चला, जिस पर उसने विरोध किया, लेकिन महिला का आरोप है कि पति ने सुधरने के बजाय उसे और प्रताड़ित करने लगा। जहां से पुलिस को दी गई शिकायत में इंजीनियर की पत्नी ने बिना तलाक दिए पति पर प्रेमिका के साथ रहने का आरोप लगाया है। एक लफड़ा रखा था, जिसका आदमी आया हैदराबाद से कंप्लेंट वगैरह करके 3 साल में ढूंढ पाया होगा। उसके बाद वो ले गया। शादी मतलब मेरी से हुई है, मतलब उनका ये धंधा बन गया है। बताई नहीं थी इसी पहले, मतलब शादी से पहले भी वो इस तरीके की घटनाएं करते रहे हैं। और शादी यही बोलते थे, तुझे पता है मैं शादी से पहले भी लड़कियों से संबंध रखता था और बाद में भी रख रहा हूँ, तुझे रहना है तो रहे, वरना तलाक दे दे। उन्होंने मुझे कल फोन किया। मैंने बोला था बच्चे के एडमिशन के लिए बोला था कि कुछ पैसे वगैरह डालो, तो मना करते कि नहीं मैं नहीं डालूंगा ऐसे वैसे। लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं डालोगे, और स्कूल में उसका फॉर्म भर दो। मैंने कहा किसी बच्चे को अगर माँ हूँ तो माँ जैसे मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो फिर और मतलब दूसरी बात उस ट्रैक पर आ गए, बोलते हैं ये वो, और तुम क्या करोगे मेरे साथ रहकर बताओ। जब सबको पता चल ही गया है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, 3 साल से सभी जानते हैं, तो तुम ऐसे आदमी के साथ रहकर क्या करोगी। तो मैंने कहा आप मेरे पति बन गए, बच्चे के पापा, इसलिए मैं रह लूंगी। तुम्हें पता है मैं तो झांसी में अंजलि साथ, अब बताओ। उन्होंने मुझे बहुत उकसाया था, मतलब बहुत कहते हैं टॉर्चर करते हैं किसी और दूसरी औरतों की वजह से। और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है मैं आ गई। और जब मुझे पता है कि उन्होंने उस लड़की को मतलब 50-60 लाख का एक प्लॉट भी दिलवा दिया है। मैंने कहा उससे कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, तो मैंने कहा सबको पता है कौन कितना घटिया है। आप उस लड़की के साथ बाइक पे बैठ के घूमते हो, उसको आपने प्लॉट दिलवा दिए लाखों में। ये क्या है, 2 नंबर की कमाई आती तो क्या है वो ले नहीं सकती? मैंने बिल्कुल नहीं ले सकती है। जो औरत आदमी मेरा यूज करे, घर का सामान मेरा यूज करे। वो मेरे घर में जो सरकारी क्वार्टर था उसमें भी 1 महीने रही थी। जब वो उसका एबॉर्शन हुआ था, मुझे मेरे पति ने ससुराल में भेज दिया था और उसको वहाँ रखा गया था। और मेरे पति लाए नहीं थे, मजबूर हो के मेरे ससुर जी लाए थे। जब उनको लगा कि चलो छोड़ दे, लोग कहने लगे ससुराल में कि छोड़ा चलो खुद से। तब मैंने देखा था तो वहाँ उस घर में बहुत सारी चीजें थी कि दूसरी औरत की थी। उसके बाद उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की, मतलब मुझसे कभी बात नहीं कर देते। अचानक वो 1 बजे आते बोलते मैं ओरछा चलना है कल। मैंने सोचा ये आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा है, ओरछा जाने की भी देखकर नहीं बोल रहा है। मैं नहीं जाऊँगी, बच्चे छोटे हैं और भी कुछ बच्चे थे रिश्तेदारों के, कि नहीं जाना है। तो उसके बाद मैं कभी नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि भैया तो आप इसी दिन किसी की जान ले लो, क्योंकि उनकी कहानी मुझे पता चल गई थी। क्योंकि मेरे घर में काफी लेडीजों के सामान भी मिले थे, और लोगों ने मुझे ये बता दिया था कि अंजलि यादव 1 महीने तो ऑफिस में नहीं गई है। और मैंने सब जब वीडियो कॉल पर ये देखा कि वहाँ पे औरत थी, दूसरी भी है, क्योंकि बैक कैमरा होता है, कहीं कुछ होता है तो पता चल जाता है। और फिर क्या हुआ था कि जब ये सब कुछ हो गया, मेरे पति को पता चल गया, तो वो यही कह रहे मैं तलाक दूंगा। मेरे पास पैसा है, मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, इतना कमाता हूँ, लाखों में कमाता हूँ ऊपर का। वो चलो यही है, उन्होंने कमाया, इसके नाम में भी 60 लाख का प्लॉट ले लिया, एक किया कार भी निकाल ली। लेकिन मेरे बच्चे के लिए अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है कि वो बीमार है, खा रहा है या क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। पत्नी ने पति शशेश्वर नाथ पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है।